11 बजे। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 0120-4695-777 पर। नमस्कार, फोकस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिमझिम। एक तरफ हमारे देश में आज महिला सशक्तिकरण का मुद्दा छाया हुआ है। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्यों महिलाओं को पायलट बनाया जाए। हकीकत ये है कि आज भी महिलाएं दोहरे भेदभाव का शिकार हो रही हैं। आज भी वो चारदीवारी के भीतर घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। उन्हें मारा पीटा जाता है। दहेज के लोभियों की मांग पूरी न होने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि देश की राष्ट्रपति महिला हो, लोकसभा की स्पीकर महिला हो, दुनिया की 10 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हमारे देश की महिलाओं का नाम भी शुमार हो, उस देश में आखिर कब तक महिलाओं पर जुल्म होता रहेगा? कब तक वो यूं ही चारदीवारी के भीतर आंसू बहाती रहेंगी? आज इन्हीं सवालों के साथ हम लाए हैं फोकस स्पेशल सुंदर नहीं तो काल कोठरी। 'छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवती को ससुराल वालों ने ऐसा सिला दिया कि वो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। शादी के बाद उसके पति और सास ने उसे बंधक बनाकर करीब 2 साल तक घर में कैद रखा, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही मनमाफिक दहेज लाई थी। पूरी खबर बता रही हैं रायपुर से फोकस संवाददाता अनुपमा श्रीवास्तव। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये महिला दर्द से करा रही है, तड़प रही है। दरअसल इसे मिली है सजा बिन कसूर की। सजा भी ऐसी कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। जी हाँ, इसके साथ इसके ससुराल वालों ने इतना बुरा सलूक किया कि सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके ससुराल वालों ने इसे 2 साल तक काल कोठरी में कैद रखा। काल कोठरी में क्यों कैद रखा, क्यों उसके साथ अमानवीय सलूक किया, वो भी ससुराल वालों ने, ये सवाल आपके ज़हन में जरूर उठ रहे होंगे। तो सुनिए उसके ही मुंह से उसकी आप बीती। कौन बंधक बनाकर? सास ननद। बाहर नहीं जाना करीब 2 साल से। क्यों, कारण क्या था? हम सुंदर नहीं थे इनसे। सुना आपने इस महिला की दर्द भरी दास्तान। जी हाँ, यही इसका कसूर है कि वो सुंदर नहीं थी और उसके पिता ने दहेज भी नहीं दिया था। पति उत्तम को ख्वाहिश थी खूबसूरत बीवी की और मोटे दहेज की, लेकिन उसकी शादी हुई शालिनी से, जो ज्यादा सुंदर नहीं थी, और यही शालिनी की सजा बन गई। फिलहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाली ये अभागन अस्पताल में है। अगर घर की नौकरानी ने मोहल्ले वालों की मदद से उसे छुड़ाया नहीं होता तो शालिनी गैरेज में ही दम तोड़ देती। फिलहाल ससुराल वाले जेल में हैं और उन पर आईपीसी की 498A की धारा लगाई गई है। रायपुर से अनुपमा के साथ स्पेशल ब्यूरो फोकस टीवी। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं रायपुर से हमारी सहयोगी अनुपमा श्रीवास्तव।
छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है स्थानीय नगरीय निकाय के चुनावों में। लेकिन यहाँ की राजधानी रायपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग जिले में एक परिवार ने एक ऐसा वाकया पेश किया है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। उसने अपनी ही बहू को 2 साल तक बंधक बनाकर रखा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुरूप थी और उसके पिता ने दहेज नहीं दिया था। शालिनी उनकी बहू थी और शालिनी की शादी 5 साल पहले उत्तम से हुई थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी, उसके पिता ने दहेज नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने पिछले 2 महीने से तो हद ही कर दी थी। उसे अपने ही घर के गैरेज में रखा, मारा पीटा करते थे, उसे खाने के लिए दी जाती थी महज 1-2 रोटियां। इसकी भनक घर की नौकरानी को लगी और उसने मोहल्ले वासियों को बताया। मोहल्ले वासियों ने रातों रात ससुरालियों की कैद से शालिनी को तो आजाद करा लिया, लेकिन उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो वापस अपने माता पिता के पास लौट सके। और शालिनी इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में है और अपना इलाज करा रही है। जिस तरह उसने हमें बताया, उसका कहना था कि उसके पति उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सुंदर नहीं थी और उसके पिता ने दहेज नहीं दिया था। पुलिस ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है 498A का, लेकिन जो शालिनी के भविष्य पर जो सवालिया निशान लगा है उसको कौन मिटा पाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुपमा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनुपमा, जिस तरीके से जो इस लड़की के परिवार वालों ने, इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फोकस स्पेशल में। आज आप देख रहे हैं सुंदर नहीं तो काल कोठरी। हम बात कर रहे हैं उस महिला की जिसे 2 साल तक उसके ससुराल वालों ने इसलिए काल कोठरी में बंद रखा क्योंकि एक तो वो सुंदर नहीं थी और दूसरी वो उनके मनमाफिक दहेज लेकर अपने मायके से नहीं आई थी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनुपमा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं। अनुपमा, क्या यही दोनों वजह हैं जिस वजह से इस लड़की को काल कोठरी में 2 सालों तक बंद रखा गया? जी हाँ, 2 सालों तक इस लड़की को बंद रखा गया क्योंकि वो उनके पति का कहना था कि वो कुरूप है और दहेज उसके पिता ने नहीं दिया। उसे 2 महीने तक उसे गैरेज में रखा। उसके पहले उन्होंने घर में रखा था, वहाँ वो लोग किसी से मिलने जुलने नहीं देते थे। हालांकि उसके मायके वाले भी जब आते थे तो उनसे बात नहीं करने देते थे और उनका जब फोन भी वहाँ उससे बात करने के लिए पहुंचता था तो यही होता था कि उसके पति या उसकी सास बात करती थी और उससे ज्यादा बात करने नहीं दिया जाता था। इसलिए मायके वाले भी, जिस तरह से उनके भाई से हमारी बात हुई, मायके वाले भी आश्वस्त थे कि सास बहू का तो कुछ ऐसा चलता रहता है, लेकिन पति अगर उनसे अच्छे से बात कराए तो उन दोनों में ठीक होगा, उन दोनों का संबंध। जी अनुपमा, क्या शादी के वक्त सब कुछ ठीक था? क्या ससुराल वाले तब खुश थे? जो पति है शालिनी के वो खुश थे तब? नहीं, शादी के थोड़े ही महीनों बाद करीब वो 9 महीने तक अपने पिता के घर में रही थी। वजह ऐसी ही कुछ थी, दहेज की। उसके बाद भी उसने अपना काम भी शुरू कर दिया था। MSW तक पढ़ाई की हुई है शालिनी ने। उसने अपना काम भी वहाँ शुरू कर दिया था किसी कंपनी में। लेकिन उसके बाद जब ये लोग हाथ जोड़ करके उसके पति और सास उनके पिता के पास पहुंचे, उन्होंने बार बार माफी मांगी और उसके पिता ने बिना लिखा पढ़ी के भेज दिया उन्हें अपने ससुराल। और यही एक बड़ी भूल हो गई। जी अनुपमा, हम आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। इस वक्त शालिनी के भाई हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस टीवी से बातचीत के